नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंब्रा शहर में खेल के मैदान को लेकर राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता नजीब मुल्ला ने पत्रकार परिषद रखी। उन्होंने खेल के मैदान को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। के नौजवान हमारे बच्चों के लिए खेल कूद की जगह का मसला बहुत सालों से मुंब्रा कौसा के अंदर गरमाया हुआ था। जनवरी में हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में दादोजी कोंडे स्टेडियम में कुछ हमारे नौजवान बच्चों ने प्लेकार्ड लेके हमारी तवज्जो के सामने लाया था। हमारी नज़र में लाने के बाद में हमने उस वक्त उनको ऐलान किया था कि बेशक जल्द से जल्द मुंब्रा कौसा को हम प्लेग्राउंड देंगे। उस दरमियान में मुंब्रा स्टेडियम के लगत एक छोटा सा आरजी प्लेग्राउंड के ऊपर गेट तोड़ के हमारे आमदार साहब ने ये मुंब्रा के लिए खोल दिया, ये कर दिया, ये बयान किया गया था। उस वक्त भी हमने आवाम के नज़र में लाया था कि ये ज़मीन अभी तक महापालिका को मिली नहीं है। यहाँ बिल्डिंग बनने का प्लान है, किसने पैसा दिया, किसने एडवांस दिया। तो मुंब्रा की आवाम को और खुसूसन नौजवान बच्चों को गुमराह करने का काम किया गया था। कल हमारी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यह हमेशा सोच रही है कि जो काम करो, अजीत दादा की जो सोच है कि जो काम करो वो पुख्ता पक्का करो, चंद दिनों के झूठे बयानात और झूठे आश्वासन ना दे। सच की बुनियाद पे हम सब जुड़े हुए लोग खिदमत खल्क और आवाम की ज़रूरतें पूरी करना, उनको सहूलत देना, यही हमारा काम है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। ये मुद्दों के ऊपर हम पिछले 6-8 महीने से काम के ऊपर लगे हुए थे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टेडियम का प्लान कॉरपोरेशन की तरफ से मुंब्रा को ऐलान किया जाने वाला है। इसमें और तब्दीली प्लान के अंदर होने वाली है। नए प्लान के अंदर प्लेग्राउंड हमने बढ़ाया है, बड़ा मैदान, और ये छोटी बात नहीं है। तकरीबन कम से कम 4.5 एकड़ का लेआउट है। उसके अंदर खेल का मैदान, उसके अंदर पूरा साइकिलिंग ट्रैक, उसके अंदर जॉगिंग ट्रैक जो सुबह चलते हैं, जो स्टेडियम के अंदर पैसा लिया जाता है, जो शिकायतें हमारे साथी नगर साबिक कॉरपोरेटर्स और आवाम की और सोशल एनजीओज और बच्चों की तरफ से हमारे पास आई थी, वो चीज़ मुंतकिब करने का ये प्लान तैयार किया गया है। और ये स्टेडियम, ये प्लेग्राउंड चंद दिनों के अंदर ये हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देंगे, आवाम को देंगे, माजरत चाहता हूँ। और ये जगह आज की तारीख में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे हो चुकी है। ये कोई जुमला नहीं है, कोई ये बयान नहीं है, बड़े पुख्ता सबूत है। सर्वे नंबर के साथ हम आपको दे सकते हैं कि ये सर्वे नंबर मुंब्रा विलेज का 48 नंबर, 49 नंबर, 51, 119A, 120A1, 121 और 122, ये तकरीबन ज़मीन जो हम मांगे हैं वो 25,005 एकड़ के ऊपर की है। शेप अलग है, उसके अंदर अलग अलग सहूलत है। एक बड़ी साइकिलिंग ट्रैक जो 9 मीटर के ऊपर की साइकिलिंग ट्रैक डेडिकेटेड बनाई जाएंगी, जिसको साइकिलिंग ट्रैक करना है, जॉगिंग ट्रैक होगी, सीनियर सिटीजन होगा और बच्चों का खेल का मैदान। ये नया नक्शा पहले में और इसमें दोनों में से एक तब्दील करके हम देंगे, जो बच्चे बगैर पैसे के सुबह शाम खेल सके। और जो सहूलत देने का काम हमने किया था, जो सोच सकी है, वो हम आज सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना फैसला करता हूँ, पर हम बात करते हैं, राय मशवरा करते हैं और काम करते हैं तो पक्का करते हैं। और
इसके अलावा मैं एक आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो जुमला दे रहे थे, खुद जाके गेट तोड़ रहे थे, वो एक मेरा इल्ज़ाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसको काम करना होता है और वो बच्चों की हकीकत में ज़रूरत पूरी करनी होती है तो वो गेट तोड़ता नहीं है। आपको बताओ, जब हमने तहकीक शुरू की कि तो बच्चों की ज़रूरत पूरी करनी थी, नौजवानों को खेल का मैदान देना था, तहकीक पूरी की तो एक चीज़ सामने आई कि 1 साल पहले यह ज़मीन थाने महानगर पालिका को हैंड ओवर की गई है, नाम पे की गई है, मगर वो ज़मीन दबा के रखना, क्योंकि मेरा पैसे का मामला है हमारे आमदार साहब का, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा, मुझे उसका यकीन नहीं, उसकी तहकीकात की हम पुलिस से डिमांड करेंगे। बट वो ज़मीन 1 साल से 8/8/2023 को ये 17,693 ज़मीन और बाकी के अभी CRZ से अभी छुट्टी हुआ हैंड ओवर होने वाली, तकरीबन 4.5 एकड़ TMC को हैंड ओवर की गई है। और इसकी साइन करने वाले कौन है? जो बाजू की गुमराह पे छोटी सी जगह करने वाले, इनका पीछे पहला नाम है मोहम्मद मिस्टर शमीम अब्दुल गनी खान, उनकी साइन है। सोचो, तारीख देखो आप, 8/8/2023, 1 साल पहले मैदान महापालिका को दिया गया था। तो आज हमने ये तहकीक करके माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब की मदद से आज हमने ये निकाला है और कॉरपोरेशन ने कल मीटिंग करके इसकी डिज़ाइन फाइनल की है और चंद दिनों के अंदर ये हमारे नाम पे हो गया है। मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा, मैं मेरे जिम्मेदार से दरख्वास्त करूंगा, पार्टी के पीर के दिन सुबह या मंगल छुट्टी है, बूथ के दिन सुबह वक्त होगा, कॉरपोरेशन के अधिकारी आके जगह पे सर्वे करके जो हमारी ये ज़मीनें मार्कआउट करके देंगे और इसको कंस्ट्रक्शन TDR में हम बिल्डर पे दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द बना के बारिश का दौरान मट्टी भरनी करके अच्छा प्लेग्राउंड हमको इस किस्म का बना के दे, जो बारिश खत्म होने के बाद में छुट्टी के दिनों में कोई भी एक डिज़ाइन, छुट्टी के दिनों में बच्चे उस खेल के मैदान का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको पता चला, हम मुमरा को जो ढोंगी चेहरा है, जो दिखावे का चेहरा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ता है, हम कहीं अच्छा काम करने लगे तो बीजेपी के नाम से तुम्हें डराता है। खिदमत कल्ब यही हमारा मंशा है, काम ही हमारी पहचान है और काम करना है, हमारी आवाम है, आवाम की खिदमत करना है। चंद दिनों जिम्मेदारी संभालने के बाद में ये टीम ने मुमरा इतने साल से जो चीज़ की जस्तजू कर रही थी, आज हमने आपको पेपर के साथ दिया है। ये प्रॉपर्टी कार्ड भी, इसका 7/12 भी TMC के नाम पे पहुंच चुका है। जिसको देना होता, स्टंटबाजी एक्टिंग करने में मग्न रहे हुए, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयानात में बिजी रहे हुए, जो नेता ने दिया वही नेता ने कहा गेट तोड़ा, मगर ये भूल गए जिसको नीयत साफ होती है कि खिदमत करने की, पैसा बाजू में, कमाई बाजू में और खिदमत करने की, तो ये चीज़ भूलता नहीं। ये आज तहकीक में हमारा निकला है। आने वाले दिनों में मेरी नौजवानों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विद श्रीकांत शिंदे की हेल्प से आने वाले दिनों में हम प्लेग्राउंड दे रहे हैं, कॉरपोरेशन के नाम का दे रहे हैं। तकरीबन 4.5 एकड़ के अंदर 2 से 2.5 एकड़ का मैदान, कम से कम वो 40 मीटर एक अलग किस्म का रहेगा जिधर बच्चे खेल सके, ना कि एक टेम्परेरी मैदान जो नाम पे नहीं है, किसी और की ज़मीन है, किसी और का टोकन है, बिल्डिंग बनाने का प्लान है, जो तोड़ के जो मारे बॉल तो गटर में जाता है। यही मेरे नौजवान बच्चों ने कल मुझे कहा था। तो मैं आज नौजवान बच्चों को कहता हूँ कि स्टेडियम में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने बयान किया था, हमने जो वादा आपको किया था, इंशाल्लाह ये वादे का आज इफ्तिदा हो रही है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपको मिलेगा। ये जगह आप जब DZ सिटी से मित्तल के ग्राउंड से जब आप अंदर एंटर मारते हैं और एंट्री मारने के बाद में जब आप राइट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट में एक रिवेरा करके पाम रिवेरिया, जी हाँ, वो पाम रिवेरिया का जो टर्न का बोर्ड है, वो टर्न के अंदर की राइट साइड की पूरी जगह है वो। ये जमीन TMC के नाम पे है। बिल्डर ने TMC के नाम पे करने के बावजूद, मैंने नाम लिया
जिन्होंने 1 साल पहले नाम पे किया है, नाम पे करने के बावजूद वो अपने ताबे में रखी है। अलग अलग कानूनी अड़चन बताते हैं, बट जिसकी नीयत है कि खिदमत करने की और तुम ओहदा लेकर जब तुम जाते तो गेट किसी का क्यों तोड़ते हो? जो 1 साल पहले पक्का काम करना मंशा उनका नहीं है। आवाम की खिदमत से ज़्यादा आवाम को गुमराह करके रहो कि आवाम रोज़ मेरे ऑफिस में आए और रोज़ गिड़गिड़ाते रहे। ये गिड़गिड़ाने का मसला ख़त्म, बगैर आवाम के मांगे। हमें जितनी समझ है हम करेंगे, और जो इत्तेला करेगा वो कामों को और वो सहूलतों को आवाम को देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में हम करते रहेंगे। इसके बनने के बाद जो है एकड़ का प्लॉट है नजीब भाई, इसकी इसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो 26 एकड़ का प्लॉट है। और आपने बात सही कि शमीम खान का मैटर है इसके अंदर, लेकिन उसमें कई और आरक्षित हैं, जैसे स्कूल है वहाँ पर और बस डेपो है। क्या जैसे आपने प्लेग्राउंड को फ्री कराया तो बाकी का फ्री कराएंगे नहीं कराएंगे? आप मेरी बात सुनिए, वो फोल्डर गाड़ी से मंगा लो। आपको एक बात बताओ, आज प्लेग्राउंड का मामला था, हमने कहा, मैंने जब अमित गार्डन में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो मुमरा के मुस्तकबिल पे क्या करना है वो हम करेंगे। मैं किसी को प्लॉट खाने दूंगा नहीं। और एकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर, जिसे AR कहते हैं, AR पॉलिसी के अंदर इतना हम देखेंगे कि आवाम को उसकी सहूलत जो हक से मिलनी है, ना कि बिल्डर की मर्जी, उस चीज़ को हम देंगे, हर चीज़ देंगे। और आने वाले दिनों में मुमरा को एक बहुत, जो हमारी कौम को, यहाँ की आवाम को मुमरा से लेके कौसा से शिलफटक को जो सख्त ज़रूरत है, उस चीज़ का हम ऐलान करेंगे। उसके अंदर थाने के भी सब पत्रकार हम लोग बुलाने वाले हैं। अमित गार्डन में आने वाले दही अंडी के प्रोग्राम के बाद हम रखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाएंगे। उसके अंदर जो टोटल रिजर्वेशन के लेआउट है, ठीक है, कॉरपोरेशन से हमारी उसकी गुफ्तगू बाकी है, जो जुमा की रोज़ 4 बजे होने वाली थी, बट कमिश्नर साहब ने वो मीटिंग को कैंसिल किया क्योंकि उनकी मीटिंग थी। मैं बताता हूँ, जो ज़मीन हमारे नाम पे हुई है वो तकरीबन 2 अलग रिजर्वेशन है, जो हमने गवर्नमेंट के ऊपर हज हाउस कैंसिलेशन करने का बोला है। एक ड्रामा थिएटर का रिजर्वेशन है, एक कॉलेज का है, एक स्कूल का है, एक डेपो का है, जो चेंज करके कर रहे हैं। मुमरा के मसले हैं, हम कोई हैंगिंग मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम हकीकी मार्केट की देंगे। एक सवाल है, मुमरा के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ईदगाह नहीं, उसको लेके मतलब मैं आपके जज्बात से मानता हूँ। फ़िलहाल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो रोज़ाना की जो ज़रूरत है, आज हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, और सब चीज़ों में नई नई मस्जिद अपनी तादाद भी नमाजियों की बढ़ा रही है, तो वो चीज़ें हमारी हो रही है। बट पहले मुझे मुस्तकबिल के लिए जो ज़रूरत